सभी को नमस्कार। शब्द वाक्य अक्षर संकेत हिंदी के हैं रूप अनेक। पिछली वीडियो में हमने हिंदी के शब्दों की बात की थी और कौन से शब्द की बात की थी? क्रिया। क्रिया जो कि एक विकारी शब्द है। पिछले वीडियो में हमने इसके भेदों के बारे में एक दृष्टिपात किया था। आज हम इन भेदों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। हमने एक दृष्टिपात किया था कि क्रिया और उसके भेद किन आधारों पर किए जाते हैं। तो हमने देखा कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया होते हैं, अर्थात वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वह क्रिया है। इन क्रिया शब्दों को हम दो आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। पहला कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसी तरह से रचना के आधार पर हमने देखा था कि चार प्रकार की क्रियाएं होती हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल कर्म के आधार पर क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की कैसे होती है, कैसे उसकी पहचान होती है। पहली क्रिया को हम कहेंगे अकर्मक क्रिया, यानी अकर्म, जिसमें कर्म नहीं है, कर्म से रहित, बिना कर्म के। और दूसरी है सकर्मक, कर्म के साथ, यानी कर्म सहित क्रिया। जहां कर्म नहीं है अकर्मक, जहां कर्म है वह सकर्मक। अब प्रश्न उठता है कि कर्म क्या है? जिसकी बात हम दोनों में कर रहे हैं वह एक जनरल शब्द है, कर्म शब्द। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है। हम सब जानते हैं प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई वस्तु ऐसी होती है जिसके ऊपर कर्ता द्वारा क्रिया की जाती है। वही वस्तु वाक्य के भीतर कर्म कहलाती है। इसे एक वाक्य के रूप में भी समझ लेते हैं। हमारे पास वाक्य है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। बच्चे यहाँ पर कर्ता है और वे एक क्रिया कर रहे हैं, पढ़ते हैं। इस क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ रहा है अर्थात पुस्तक, यही शब्द वाक्य में कर्म कहलाता है। तो ये बात स्पष्ट करने के बाद अब हम चलेंगे दोनों क्रियाओं का रूप अलग अलग समझने के लिए। सकर्मक यानी कर्म के साथ, कर्म सहित क्रिया। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। इन क्रियाओं में कहीं ना कहीं कर्म पाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए तीन वाक्यों के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। पहला वाक्य हमारे सामने है, भंवरा फूलों का रस पीता है। यहाँ पर कर्ता कौन है? भंवरा। वह कौन सी क्रिया कर रहा है? पीता है। अब इस क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ रहा है वह वस्तु है फूलों का रस। तो यहां हम देख रहे हैं कि क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर कर्म है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक है। दूसरा वाक्य, मीरा फल लाती है। मीरा अर्थात कर्ता, लाती है क्रिया। इस क्रिया का प्रभाव एक वस्तु पर पड़ रहा है और वह वस्तु है फल। तो यहां हमने देखा कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव किसी न किसी वस्तु पर पड़ रहा है। तीसरे वाक्य पर आते हैं, गोपाल सब्जी खाता है। गोपाल यानी कर्ता, खाता है यानी क्रिया, और इस क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ रहा है वह है सब्जी। तो हमने देखा तीनों वाक्यों में कोई ना कोई वस्तु ऐसी है जिस पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्म सहित क्रिया दी गई है। इन तीनों वाक्यों में दी गई क्रिया को सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब आती है हमारी अकर्मक क्रिया। अ शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें कर्म नहीं है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है,
ही शब्द को हम यहाँ स्पेशल विशेष रूप से देखेंगे। अकर्मक क्रियाएं वही होती हैं, ऐसी क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कर्म कहीं नहीं होगा। वाक्य के रूप में समझ लेते हैं। बच्चा रोता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चा करता है, रोता है क्रिया है, लेकिन कर्ता और क्रिया के बीच में कोई वस्तु नहीं है, अर्थात कर्म नहीं है। क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, किसी अन्य वस्तु पर नहीं पड़ रहा। दूसरे वाक्य में सांप रेंगता है। सांप अर्थात कर्ता और रेंगता अर्थात क्रिया। तो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, किसी अन्य वस्तु पर नहीं पड़ रहा। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कर्ता और क्रिया के बीच में कोई अन्य वस्तु नहीं है। खिलाड़ी दौड़ते हैं। खिलाड़ी अर्थात कर्ता, दौड़ते हैं अर्थात क्रिया। क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, किसी अन्य वस्तु पर नहीं पड़ रहा। तीनों वाक्यों के माध्यम से हमने जाना कि ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की परिभाषा समझने के बाद अब हम एक बात को और अधिक स्पष्ट कर लेते हैं कि कर्म को हम कैसे पहचानेंगे, अर्थात हम कैसे पहचान करेंगे वाक्य में दी गई क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। इसका एक सीधा सीधा मंत्र है। वो कौन सा मंत्र है? वाक्य में दी गई क्रिया अर्थात वाक्य में जो भी क्रिया है उससे पहले एक प्रश्न हम यदि लगा लें। कौन सा प्रश्न? क्या? और उसके माध्यम से हमें जो उत्तर मिले वही हमें पहचान करवा पाएगा कि वह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। वो कैसे? अभी देख लेते हैं। हमारे सामने एक वाक्य है, बच्चे गाना गाते हैं। यहाँ पर हमारी क्रिया है गाते हैं। अब इस गाते हैं क्रिया से पहले हम पूछते हैं क्या? बच्चे क्या गाते हैं? उस क्या का उत्तर हमें मिलता है गाना। गाना गा रहे हैं। जब क्या का उत्तर मिल गया तो वह सकर्मक क्रिया है, अर्थात गाना हमारे लिए क्या है? कर्म। दूसरा वाक्य, चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पर हम उड़ रही है से पहले प्रश्न पूछते हैं क्या, लेकिन हमें उत्तर नहीं मिलता। हमें केवल एक शब्द मिल रहा है उड़ रही है, लेकिन क्या का कोई उत्तर हमें नहीं मिला। जब हमें क्या का उत्तर नहीं मिला तो हम समझ गए हमारे पास कर्म नहीं है, इसलिए इस क्रिया को हमने कहा अकर्मक क्रिया। तो हम समझ गए सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यानी कौन सा मंत्र समझना पड़ेगा? क्या प्रश्न। तो यहाँ पर हमने समझ लिया अकर्मक और सकर्मक को कैसे पहचानेंगे। और अब आपके लिए एक मजेदार अभ्यास कार्य फिर से आ गया है। अपनी पसंद की कोई कहानी पढ़िए और उसमें से कर्म के आधार पर क्रियाओं को छांटिए। वह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।